पूनम सिंह जी जिस दिन मेयर बन करके आएंगी तो आप लोगों के पास कागजात नहीं है, कागजात में जरूर बनवा। कुछ टेंडर को लेकर के भी पेपर वायरल हो रहा है, टेंडर का कागज जिसमें उसमें कोटा लिखा गया है। ये महापौर का कोटा है, ये उप महापौर का कोटा है। तो ये कोटा सिर्फ इन लोग अपने में बांटने का काम किए हैं कि निविदाएं जो थी वो ये धरातल पे उतरी है, लोगों को बीच गई है। जब से इन लोग आए हैं हमने कदम नहीं रखा है वहाँ, इसलिए नहीं रखा है कि वहाँ होटल में बैठकर निविदाएं तय की जाती है। अब पूनम सिंह जी मेयर बनेगी तो बहुत सारा फाइल खुलेगा, बहुत सारी बातें होगी। सब पीछे एक पार्क बना है, आप लोग जाके देखे होंगे, अभी तो अंधेरा है, ज्यादा लोग को नहीं दिखेगा। इसको लेकर क्या कहिएगा पार्क को लेकर? हम लोग तो सब पार्कवा लेवल देखिए लिए हैं, क्या स्थिति बा वो हम लोग के पता बा, ऐसा थोड़ी के नहीं जाने। एक बड़ा दावा किया गया है कि जिसको जमीन दी है, पूनम सिंह जी के परिवार जो जमीन दिए हैं उनको कागज देने का काम करेंगे। हेमंत सोरेन जी को भी बुलाएंगे और लोगों को यहाँ पे जो मास लेवल पे यहाँ पे लोग हैं उनको कागज मिलेगा जमीन को लेकर। इसको लेकर यहाँ के लोग कितने आश्वस्त हो सकते हैं? नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। आने वाला 3 दिनों के बाद मतदान स्टार्ट होने वाला है। लोग अपना मत देंगे और अपने प्रत्याशी को जीत दिलाएंगे। अभी हम उपस्थित हैं बीएन कॉलेज फील्ड में और लोगों से पूछेंगे कि क्या है उनके मन में। अभी यहाँ पे पूनम सिंह जी का हो रहा है कार्यक्रम, पर लोगों से पूछेंगे कि क्या लोगों के मन में है, क्या मन में है। चाचा, इस बार किसको देख रहे हैं? पूनम सिंह सबसे आगे हैं। अच्छा, पूनम सिंह के परिवार एक दावा किए हैं कि जिसको जिसको पूनम सिंह के परिवार बसाए हैं यहाँ उसको कागज देने का भी काम करेंगे। इसको लेकर कितना आप लोग आश्वस्त हैं? ये जब बसाने का ये काम किए हैं तो कागज देंगे ही। कागज देंगे। और भी लोग से पूछेंगे। यहाँ पर दावा तो बहुत हो गया है, पर कागज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कागज मिलेगा ना? आप लोग को विश्वास है ना कागज मिलेगा? मिलेगा ना? चलिए और भी लोगों से बात करेंगे और यहाँ पूछेंगे क्या लोगों के मन में है। चाचा, क्या मन में है, किसको वोट दीजिएगा इस बार? बिस्कुट सब पूनम सिंह को दिया जाएगा, अब किसको दिया जाएगा? अच्छा, एक तो पूनम सिंह के परिवार एक दावा कर रहे हैं कि जिसको जिसको बसाए हैं कागज भी देंगे उसको जमीन का। एकदम देंगे, एकदम देंगे। स्वस्थ हैं आप लोग? चलिए और भी लोगों से पूछेंगे कि कितने अस्वस्थ हैं ये चीज को लेकर कि कागज मिलेगा आप लोग को। जो जमीन पे बसाए हैं पूनम सिंह के परिवार उनका कागज भी देंगे, जैसा कि अभी सुरेंद्र सिंह जी ने दावा किया है। क्या आप लोग को विश्वास है उनपे? पूर्ण विश्वास है, पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है। देखें, प्रत्याशी दावा कर रहे हैं कि हम कागज भी देंगे, जमीन भी दिए हैं, लोगों को बसाने का काम किए हैं, हम किसी को उजाड़ने का काम नहीं किए हैं। तो हम लोगों को बसाए हैं तो हम लोगों को कागज भी देंगे। अभी हम बात करेंगे और भी यहाँ के युवाओं से। अस्वस्थ हैं, कागज मिलेगा आप लोग को? हाँ, पूनम दीदी। पूनम दीदी, किसको वोट दे रहे हैं इस बार? पूनम दीदी को। पूनमी दीदी को देंगे। क्या खास है, कुछ खास बताइए। मेरा गमर बीघा जो है ना वहीं का हूँ मैं, जपला का। इधर भी घर बना के रह रहा हूँ। चलिए और लोगों से पूछेंगे। आप लोग युवा हैं, किसको वोट दीजिएगा? हम लोग पूनम सिंह को। पूनम सिंह को जी। क्या पूनम सिंह में ऐसा खास बात है? 11 प्रत्याशी हैं, पूनम सिंह में आप लोगों को क्या खास दिखा? पूनम सिंह एक बेदाग छवि की नेत्री है, हमारे घर की बात है ये, और इनके घर कभी भी हम लोग गए हैं तो अपनापन हमेशा फील हुआ है। और पूर्व मेयर महोदया के पास हम तो कभी वैसे पर्सनली गए नहीं, लेकिन हमारे मित्र गण हमेशा वहाँ गए हैं और ऐसा हमेशा सुनने में मिला है कि मिलना नहीं हुआ या फिर मिलने के लिए आश्वासन देकर मिलने का नंबर भी लगाने नंबर भी नहीं। देखिए, यहाँ पर लोगों का घर का बात है और घर का बात क्यों है वो भी बता दे रहे हैं। पूर्व में पूनम सिंह के जो भी परिवार रहे हैं वो यहाँ के लोगों को जमीन देकर बसाने का काम किए हैं, पर बसाए हैं तो उस टाइम बित्ता पे और पैर से नाप करके जमीन दे दिया जाता था और उसका कागज भी नहीं होता था। पर अभी सुरेंद्र सिंह जी ने बताया कि जब पूनम सिंह फिर से सरकार में आएंगी तो हम हेमंत सोरेन जी को भी बैठाएंगे और उनसे एक कमिश्नरी बैठा करके और बोलेंगे कि जितने भी लोगों को जमीन दिए हैं उन लोगों का कागज भी देंगे। क्या आप लोग को लगता है कागज मिलेगा इस बार? एकदम मिलेगा।
कागज मिलेगा ना? एकदम मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। किसको वोट दीजिएगा आप? युवा पूनम सिंह के देंगे पूनम सिंह को। एकदम। चलिए और भी लोगों से पूछते हैं, क्या किसको वोट दीजिएगा भैया? पूनम सिंह को। क्या खास लगा ऐसा पूनम सिंह में? बहुत सारे प्रत्याशी वो हैं। हमारे घर के हैं, घर के हैं। घर के परिवार हैं, हम भी उनका घर के परिवार हैं। देखिए लोग घर के परिवार कह रहे हैं, लोगों का घर मिला है, लोगों को इनके परिवार ने जमीन दिया है, लोगों का घर बना करके दिया है, लोगों को घर में बसाने का काम किया है। और लोग यहाँ पर घर की बात कर रहे हैं कि ये पूनम सिंह हमारे घर के प्रत्याशी हैं। हम और भी लोगों से पूछेंगे कि किसको वोट देंगे और क्या यहाँ पर क्या मन में है, किसको वोट दीजिएगा? पूनम सिंह को क्या पूनम सिंह में कुछ खास बात बताइए। बहुत है कि ये गांव के हैं, हम लोग के नजदीकी आदमी हैं, हम आते हम लोग जो कहते हैं वो सुनते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर लोग बोल भी रहे हैं कि हमारा सब बात सुनते हैं, पूनम सिंह के परिवार शुरू से सुनते हैं। चाचा, यहाँ पर लोगों को जमीन मिला है जो पूर्व में, उसका कागज मिलने का देने का दावा कर रहे हैं सुरेंद्र सिंह, पूनम सिंह जी के ससुर हैं, वो दावा कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को हम कागज देंगे जो जमीन दिए हैं। क्या आश्वस्त है ये चीज से आप? हाँ, इन पर विश्वास है, विश्वास है? विश्वास है। और ऐसे भी हमारी घर की बहू हैं, है ना। और इनका जो पहले थे ससुर, दादा ससुर, सभी यहाँ रह चुके हैं चेयरमैन, और हम लोग के हित में ही काम किए हैं। वो अपना जो हित में काम किए हैं और जो भी कहते हैं वो करते हैं। पावर में जब भी रहें, और ऐसे तो पावर में नहीं, उसके बाद भी इनके यहाँ जाते हैं, जो भी होता है परेशानी बोलते हैं, वो परेशानी हल हो जाती है। तो इसलिए तो इन्हीं को हम चुनेंगे। चलिए देखिए लोगों का रुझान एक तरफा जा रहा है पूनम सिंह के ओर। पूनम सिंह को घर की बहू बोल रहे हैं, और घर की बहू बोलने का सबसे बड़ा बात यह है कि इनका घर का बात है। लोगों को घर मिला है यहाँ पर, लोगों को जमीन मिला है यहाँ पर, अब लोगों को कागज मिलने का भी दावा हुआ है। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या दीजिएगा पूनम सिंह जी को वोट? चाचा, किसको वोट दीजिएगा? हाँ, देंगे पूनम सिंह को। क्या खास बात लगा पूनम सिंह जी में? खास से अपने घर के हैं, परिवार हैं हमारे, हम यहाँ के बाशिंदा हैं, वो हमारे बसाए उसाए हैं, तो क्यों नहीं देंगे हम लोग। मतलब इस बार पूनम सिंह देना है वोट। क्या लगता है पूनम सिंह जीत रही हैं? जीतेंगे। देखिए अभी हम और लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे क्या है मिजाज, क्या है यहाँ बीएन कॉलेज के लोग किसके और जा रहे हैं? सिर्फ बीएन कॉलेज का ही नहीं, पूरे शहर का मिजाज एक ही है। इस बार भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस बार जो बिजनेसकरण किया गया है निगम को, उसके खिलाफ इस बार हर कोई, हर जाति, हर धर्म के लोग पूनम सिंह के साथ है। और जो ये विगत 5-7 वर्षों में जो हुआ है, जो आम जनता निगम के मेयर से कभी मिल नहीं पाई है, जाइए तो पुर्जा लगाइए, फिर वो देखेंगी इनसे मिलने लायक है नहीं है, उसके बाद मिलेंगी। चुनिंदा जगहों को देखकर विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। आप यहाँ पर हैं, हमीदगंज है, चूँकि इधर से वो उनको वोट नहीं मिला है, पहाड़ी है वहाँ से वोट नहीं मिला है, बाहरी क्षेत्र है उनको वोट नहीं मिला है, तो वैसे वैसे जगहों पर एक न नाली, न गली, न सड़क, न पोल, न बत्ती, कुछ भी नहीं है। आप पत्रकार हैं, आप जाकर देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आप खुद सर्वे करके देख सकते हैं सारा चीज़। देखिए हमने तो आपको दिखाया भी है कि कितना समस्या रह गया है क्षेत्र में, और लोगों को बताने का भी काम किया है कि क्या है पूनम सिंह जी का कार्यकाल, पिछला कार्यकाल। अभी हम राजेंद्र सिन्हा जी से बात करेंगे। एक बड़ा दावा किया गया है कि जिसको जमीन दी है, पूनम सिंह जी के परिवार जो जमीन दिए हैं, उनको कागज देने का काम करेंगे। हेमंत सोरेन जी को भी बुलाएंगे, और लोगों को यहाँ पे जो मास लेवल पे यहाँ पे लोग हैं, उनको कागज मिलेगा जमीन को लेकर। इसको लेकर यहाँ के लोग कितने आश्वस्त हो सकते हैं? देखिए, चूंकि राज्य में हमारी सरकार है, और जो सुरेंद्र चाचा बोले हैं वो गलत नहीं बोले होंगे, चूंकि उनको पता है, चूंकि नगर पालिका वो चला चुके हैं, उनको अनुभव है, उनको पता है कि हमको क्या कराना होगा। तो हमें लगता है कि जो बोले हैं वो जरूर सच होगा, चूंकि हम भी उनके साथ हैं। हम भी अपनी बातों को जो आज जो आया मामला, उसको हम लोग भी बात रखने का काम करेंगे, और हम लोग जरूर से जरूर इन लोग के हक दिलाने का काम करेंगे। अच्छा, बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं और विधायक आ रहे हैं आपके विपक्ष को का प्रचार प्रसार करने।
अब इतने सारे बड़े बड़े दावे किए गए हैं कि हम ये चीज को चमकाए हैं शहर में। अगर चमकाए हैं तो इतना ज्यादा प्रचार प्रसार करने के लिए स्टार प्रचारक की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, पहले तो हमारी प्रत्याशी पूनम सिंह से लोग डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं, और लगातार ये लोग दिल्ली से लेके पूरे झारखंड के नेता, जो पूर्व मुख्यमंत्री से लेके विधायक, पूर्व मंत्री, सभी लोग एकदम यहाँ पर धमक चुके हैं कि कैसे उनको जिताया। लेकिन अब चलने वाला नहीं है, सरकार उनकी नहीं है, अब नहीं चलेगा। अब जनता जाग चुकी है, जनता वोट देगी और अपार मतों से पूनम सिंह को जिताने का काम करेगी। और विकास की जो बात करते हैं वो हम लोग भी, यहाँ की जनता भी देख रहा है कि क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है। आप रोड नाली गली बना ही नहीं। नगर पालिका का नगर निगम का मतलब क्या होता है? रोड नाली गली सबसे पहले दुरुस्त होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम बनना चाहिए, पानी के लिए लोगों को छछनना नहीं पड़े। गर्मी आते हैं लोग पानी के लिए हाहाकार मच जाता है, लोग बाल्टी लेकर दौड़ने लगते हैं। यहाँ पर टैंकर से पानी पहुंचवाने का काम किया और सरकार के पैसे का दुरुपयोग करने का काम किया। तो हम लोग इस पर नजर रखे हुए हैं और जो बातें हम लोग कह रहे हैं वो करके दिखाने का काम करें कि हम लोग जैसे ही बनती है हमारी पूनम सिंह मेयर बनती है, हम लोग सबसे पहले हम लोग इस पर विशेष फोकस करेंगे कि यहाँ का रोड नाली जाम का जो स्थिति बना रहता है, यहाँ पर वेंडर मार्केट जो बन जानी चाहिए वो नहीं बना। बस स्टैंड जहाँ 5 राज्यों का बस आता है, 5 राज्यों का लोग यहाँ पर उतरने का काम करते हैं, वहाँ पर बस स्टैंड को देखिएगा तो लगेगा कि ये कहाँ पाटन छतरपुर के कहीं बस स्टैंड है, बताइए। एक नगर निगम का मुख्य बस स्टैंड है, वहाँ पर सुंदरीकरण नहीं किया गया है। तो उसको हम लोग फोकस करेंगे, वहाँ पर हम लोग सुंदरीकरण भी कराएंगे और वहाँ पर व्यवस्था भी हम लोग देने का काम करेंगे। अच्छा, पीछे एक पार्क बना है, आप लोग देखे होंगे, अभी तो अंधेरा है, ज्यादा लोग को नहीं दिखेगा। इसको लेकर क्या कहिएगा, पार्क को लेकर? अरे हम लोग तो सब पार्क वाला देखिए लिए हैं, क्या स्थिति बा वो हम लोग को पता बा, ऐसा थोड़ी के नहीं जाने। और वहाँ जो बना है उसमें सिर्फ इन्हीं लोग का कब्जा है, दुकान भी बना वही अपने लोग के, कैसे कैसे दिलवाया। चूंकि नगर निगम में मेयर रह चुके उनको पता है और इसलिए ताकत लगा रहा है। 3-3, 4-4 लाख में एक दुकान बिका है। हम वही तो बोल रहे हैं कि सब अपने लोगों को कैसे दिलाया गया, हम लोग को कुछ पता नहीं है। चूंकि मेयर जिसका रहता है उसको बहुत आइडिया हो जाता है। अब पूनम सिंह जी मेयर बनेगी तो बहुत सारा फाइल खुलेगा, बहुत सारी बातें होगी। अभी तो तय है कि बहुत सारी बातें होगी। कुछ टेंडर को लेकर के भी पेपर वायरल हो रहा है, टेंडर का कागज, जिसमें उसमें कोटा लिखा गया है। ये महापौर का कोटा है, ये उप महापौर का कोटा है। तो ये कोटा सिर्फ इन लोग अपने में बांटने का काम किए हैं कि निविदाएं जो थी वो ये धरातल पे उतरी है, लोगों को बीच गई है? हमारे पास इसका पक्का सबूत है कि कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो कि अगर पूनम सिंह आएंगे तो उसको खोला जाएगा। एक ईंट उसमें जोड़ा नहीं गया है और उसका बोर्ड टांगा गया, पैसा निकाल लिया गया। और उस योजना का नाम भी मेरे पास है, जो कि मेरे ही घर से लेकर वीर कुंवर बाबा तक ये पूर्व डिप्टी मेयर जो बांट चाट जो चल रहा था कि इतना आपका इतना उनका, तो हमीदगंज चूंकि उनके क्षेत्र में आता है, तो ऐसा योजना है जिसको कि गड्ढा भी नहीं खोदा गया है और उसका पैसा निकासी कर लिया गया है और बोर्ड भी टंगा है, उद्घाटन भी हुआ है और बोर्ड के फोटो भी मेरे पास है उद्घाटन का। ये जब आएंगी, चूंकि अभी हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, हम तो 5 साल मैं संवेदक रहा हूँ नगर निगम का। जब से इन लोग आए हैं हमने कदम नहीं रखा है वहाँ, इसलिए नहीं रखा है कि वहाँ होटल में बैठकर निविदाएं तय की जाती हैं, टेंडर के माध्यम से नहीं। अगर हम संवेदक हैं तो हम जाके टेंडर डाले, ऐसा कुछ सुविधा नहीं। वो ग्रुप चलता था, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका नेतृत्व आनंद शंकर करते थे। जो वहां पर जो जाएगा, जो उनको प्रणाम करेगा, जो उनको देखेगा, जो उनके लायक होगा, उनको काम मिलता। तो वैसी स्थिति में भूखे तो मर नहीं रहा हूँ, अपनी सारी प्रतिष्ठा भी अपनी है। तो ऐसी स्थिति में मैं 7 साल में कभी भी नगर निगम में पैर नहीं रखा हूँ। एक अच्छा संवेदक मैं रहा हूँ वहाँ का, लेकिन मैंने कभी पैर नहीं रखा है। क्योंकि वहाँ जाइए तो वहाँ की जो स्थिति है, बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं ऐसा कर दिया गया है वहाँ पर। जब जाइएगा, एक समय था हमारा देखा हुआ है, निगम ऐसा था कि शहर के जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं 5 मिनट जरूर जाते थे निगम में बैठने के लिए। ये ऐसा जगह था।
आज क्या है कि वहाँ पब्लिक के बैठने के लिए कुर्सी हटा दिया गया है। आप अगर आप जाते हैं तो आपको खड़े खड़े ही सारा काम करना होगा। यहाँ के जनप्रतिनिधि, जनता के लिए कौन होता है? जनप्रतिनिधि। अगर हमारी समस्याओं का रक्षा सिर्फ जनप्रतिनिधि कर सकता है, वो बैठा हुआ अफसर नहीं कर सकता है। जनप्रतिनिधि बैठाए ही इसलिए जाता है कि जनता के सवालों को उठाए, जनता को जो सुविधाएं है उसको दिया जाए। लेकिन आज आप जाइए निगम में तो कुर्सी भी नहीं मिलेगा आपको। आपके ऊपर एक छोटा सा कर्मचारी हावी हो जाएगा। वो क्यों हावी होगा? क्योंकि उसका पेट वहाँ तो पैसा सारा चीज खिला रहा है, मेयर डिप्टी मेयर सब कोई खा रहे हैं। उसको डर किससे है? क्यों भय होगा उसको? हमसे क्यों भय होगा उसको? एक जमाना था, यही चेयरमैन साहब, हम 100 आदमी का अपने मोहल्ला का हमने काम कराया है। जो दौड़ रहा है इधर उधर, क्या बात है बाबू, तो हम 10 दिन से दौड़ रहे हैं। हम यहाँ ऑफिस में ले जाते थे, बुला के चेयरमैन साहब इतना डांटते थे किसी भी कर्मचारी को। आज किसी भी कर्मचारी से पूछ लिए, भय खाता है कि चेयरमैन साहब का परिवार अगर यहाँ आ जाएगा इस निगम में तो कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। एक दामन पर दाग नहीं है, एक दामन पर दाग नहीं है, ये दावा हम करते हैं। और कोई ये बात नहीं कर सकता है कि दामन पर पूनम सिंह का दाग कोई लगा दे। अच्छा, एक बात आपसे और रहेगा, जो कि झामुमो समर्थित उम्मीदवार हैं पूनम सिंह, पर हम लोग को देखने में आ रहा है कि हेमंत सोरेन जी का एक भी एक्टिविटी नहीं है, ना यहाँ पर एक्टिविटी है ना कहीं पर। ये जो हेमंत सोरेन जी का शांति है, ये विपक्ष में खलबली भी मचा चुकी है। देखिए, ये चुनाव जो था वो समर्थित उम्मीदवार के लिए था। यहाँ पर कार्यकर्ताओं की लड़ने की चाह चुनाव के लोग, कार्यकर्ता लोग लड़ेंगे चुनाव। अब लेकिन भाजपा वाले जो मेयर प्रत्याशी हैं, जो समर्थित उम्मीदवार हैं अरुणा शंकर, उनके नेतृत्व में लग रहा है कि ये लोकसभा चुनाव हो रहा है, विधानसभा चुनाव हो रहा है, उस टाइप का माहौल बनाने का काम कर। उससे हम लोग को कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जनता सब जानती है, लोग डर गए हैं इसलिए लोग बुला रहे हैं। हम लोग को उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग गरीब जनता के बीच में काम करने का काम किया है। इसलिए हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का नाम ही काफी है इन लोग को हटाने के लिए। आने वाले 3 दिनों के बाद मतदान है, क्या अपील करेंगे पूनम सिंह जी के पक्ष में? देखिए, हम हर पहले मतदाता को तो बोलेंगे कि आप पहले तो वोट देने जरूर आइए, क्योंकि वोट आपका अधिकार है। वोट जरूर दें और घर से सवेरे सवेरे निकले, आप बिस्किट खा कर निकले और बिस्कुट छाप पर वोट देने का। अच्छा, बिस्कुट बांटें क्षेत्र में लोगों को? बांटने की जरूरत नहीं, हर घर में बिस्कुट है, हर घर में बिस्किट है, इसलिए उसको बांटने की जरूरत नहीं है। हर घर में बिस्किट है, बिस्किट छाप पर वोट भी देगा लोग। और जानते हैं कि वो गरीब गुरबों का एक पहचान पत्र है, वो पहचान भी है, इसलिए उसको जरूर जिताने का काम करेगा। देखिए, ये जो बिस्कुट छाप है वो गरीबों का पहचान है। गरीबों का पहचान हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, गरीबों का पहचान ये 1900 ईस्वी से रहा है, बिस्कुट छाप। और इनको छाप भी वही मिला है बिस्कुट का। गरीबों का बात करें तो गरीबों को बिस्कुट जैसा जमीन दे करके बसाया गया है यहाँ पर। और अब दावा भी कर रहे हैं कि चाय के जैसा कागज भी बांटेंगे। बिस्कुट और चाय का जब जोड़ी होगा तो साथ में लोगों का घर जमीन सब सुरक्षित रहेगा। मत देना आपका काम है। आने वाले 3 दिनों में मतदान है, मत देने जरूर जाएं और मत बहरूपियों को ना दें, बड़े बड़े प्रचार प्रसारक को देख करके ना दें, मत दें अपने मन से। लोगों का अपना जो आने वाला 5 साल है उसके विकास को लेकर के मत दें। मैं सोमू गुप्ता, भारत न्यूज, धन्यवाद।